नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैच फ्लावर थेरेपिस्ट। आज हम बात करने वाले एक आम समस्या है, लेकिन वो बहुत परेशान करती है। कोई भी ट्रीटमेंट ले लो, जल्दी से जाती नहीं है, बार बार रिकर होते रहता है। इसका नाम है फंगल इन्फेक्शन। आज हम जानेंगे इसके कारण, इसका इलाज और इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और होम रेमेडीज। तो आइए शुरू करते हैं। फंगस ये सभी जगह होती है। ये हमारे बेड में होती है, हमारे पंखों पर होती है। जो सामान हम कई दिनों से यूज़ नहीं कर रहे हैं उसमें फंगस होती है। खाने पीने की चीज़ें अगर कुछ दिन तक हम ऐसे ही छोड़ देते हैं या वो पुरानी हो जाती है तो उसमें भी फंगस होती है। पेड़ पौधे जो हमारे बालकनी में होते हैं उसमें भी फंगस होता है। तो इट इज़ एवरीवेयर, डरने की बात नहीं है, लेकिन वो है, उससे बचा भी जा सकता है। उसी के बारे में हम विस्तार पूर्वक आज बात करेंगे। पहले देखते हैं इसके कारण क्या है। सबसे मेन अहम कारण है पसीना। बहुत पसीना आता है। अब पसीना क्यों आता है? जब हमें गर्मी होती है तो हमारा शरीर वार्म एंड डैम्प रहेगा तो हमको फंगस होना ही होना है। मुंबई का क्लाइमेट ये वार्म और डैम्प है, फंगस के लिए बहुत ही पोषक वातावरण है। यहाँ फंगस बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए लोगों को, मुंबई के लोगों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो एक कारण हो गया पसीना और गर्मी, फिर दूसरे लोगों से इन्फेक्शन होना, और किसी को हो गया, कहीं तो हाथ लगा दिया, या दूसरों के कपड़े शेयर करना, दूसरों की शूज शेयर करना, दूसरों का सामान शेयर करना, दूसरों की कंघी शेयर करना, इसमें ये फैल जाता है। और इम्यूनिटी अगर आपकी कम हो गई है कोई भी कारण से, बीमारी की वजह से या कुछ दवाइयाँ लेने की वजह से, जैसे स्टेरॉइड लेने के बाद में काफ़ी लोगों की इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है, उस वक्त भी ये अपना जोर पकड़ लेता है, क्योंकि रेजिस्टेंस ही नहीं है बॉडी में, तो ये फैल जाता है। फिर जिसको फंगस हो गया है, ज़्यादा करके लोग मेडिकल स्टोर पे जाके कोई तो ऑइंटमेंट खरीद लेते हैं, और उसमें अगर स्टेरॉइड कंटेंट रहेगा, जैसे क्लोबैटासोल, बिक्लोमिथाजोन, बीटामिथाजोन, मोमेटासोन, ये सब स्टेरॉइड्स है। ये फंगस में कभी नहीं चलती है। अगर आप इसे यूज़ करते हो फंगल इन्फेक्शन में तो आपका फंगस इन्फेक्शन रेजिस्टेंट हो जाता है, और जो एरिया में आपने वो मलहम लगाया है वहाँ की स्किन की हेल्थ एकदम डाउन हो जाती है। मतलब इम्यून सिस्टम वहाँ का ख़त्म, फिर वहाँ से फंगस हटेगा ही नहीं। थोड़े दिन के लिए जैसे आप लगाते हो आपका इचिंग कम हो जाएगा, लेकिन वो एरिया धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, एक जगह से और 4 जगह फैल जाएगा। तो आपको वो काम नहीं करना है। मलहम डॉक्टर को पूछ के या कोई भी दवाई फंगस के लिए बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना है। फिर होता है डायबिटीज़। डायबिटीज़ में भी हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो ये फंगस का चांस और भी बढ़ जाता है। फिर और अनहाइजीनिक कंडीशंस। बहुत से बच्चे आजकल मैंने देखा है कि वो जो रोज़ नहाना पसंद नहीं करते, 2 दिन 3 दिन के बाद में नहाएंगे। इवन ट्रैवल करके आते हैं, बाहर से आते हैं, खेल के आते हैं, तो भी वो आलस है या और कुछ पता नहीं, लेकिन वो नहाते नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में तुरंत तो कुछ होगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे उनका जो स्किन का हेल्थ है ख़राब होते जाएगा, और कभी न कभी ऐसा फंगस इन्फेक्शन होगा कि वो जल्दी से ठीक नहीं होगा। लैक ऑफ एक्सरसाइज, उसकी वजह से भी हमको पसीना नहीं आता है। पसीना नहीं आने से भी स्किन कंडीशन डिटेरियोरेट हो जाती है, उसमें भी इन्फेक्शन हमें जल्दी हो जाता है। तो ये बहुत सारे कारण हैं। अगर हम ये भी अवॉइड करते हैं तो हमारे बीमारी होने का चांस बहुत कम हो जाता है। ज़्यादा करके फंगस इन्फेक्शन होता है स्किन में, हेड पर जो डैंड्रफ हम बोलते हैं, तो इचिंग होता है उसमें, और खुजली आती है और पपड़ी निकलते रहती है, स्केलिंग होते रहता है। नाखूनों में हो जाता है, नाखून काले पड़ जाते हैं और
लेडीज़ को वजाइनल कैनल में भी कैंडिड इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो भी फंगस ही है। तो ये अलग अलग तरह के फंगस इन्फेक्शन है। सिम्टम्स मोर और लेस कॉमनली सिम्टम्स सेम ही रहते हैं। स्किन पे जब होता है तब गोल गोल चकत्ते हो जाते हैं, उसकी बॉर्डर्स रेड हो जाती है कभी कभी, और उसमें खूब सारा खुजली आता है, और वो धीरे 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 बढ़ते जाता है। हम एक जगह खुजला लिए, फिर इधर खुजला लिए, फिर इधर खुजला, तो चांसेस है कि वो सभी जगह फैल जाए। और ये जब फंगस इन्फेक्शन नेल्स में होता है तो उसमें ईचिंग कम होता है, बट वो ब्लैक हो जाते हैं, और एक नेल से दूसरे तीसरे चौथे को सभी नेल्स आपके ब्लैक हो जाएंगे, और हो सकता है वो निकल भी जाए, क्योंकि दे आर डेड, तो निकल भी जाते हैं। इसका ट्रीटमेंट बहुत ही पेचीदा, बहुत ही लंबा होता है, धीरे धीरे ठीक होता है। आप कोई भी ट्रीटमेंट लो, एलोपैथी, होम्योपैथी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट टेक्स टाइम। ऐसे ही मेरे पास एक पेशेंट आया 61 ईयर्स ओल्ड, उसको डायबिटीज़ भी था, और उसने ऐसे ही स्टेरॉइड ऑइंटमेंट लगा लिया था। उसका फंगस इन्फेक्शन पूरे बॉडी में फैल गया, पूरे बॉडी में, कोई जगह उसकी रही नहीं, पूरा बॉडी ब्लैक और थिक स्किन हो गई, और इचिंग, उसकी वजह से उसको नींद नहीं आना। तो उसने इससे पहले ही स्टेरॉइड ऑइंटमेंट लगाए थे, उसके बाद उसने एलोपैथी ट्रीटमेंट भी साल भर ली। अब साल भर उसने अच्छे से ली या नहीं ली, दैट आई डोंट नो, बट पेशेंट का सही ये था कि मैंने साल भर ट्रीटमेंट ली, मेरा ठीक नहीं हुआ। फिर वो होम्योपैथी में आया, उसको सभी सिम्टम्स लेके सोराइनम चॉइस की गई, और ये एलएम पोटेंसी में दी गई। 0/1 से स्टार्ट की गई और 0/10 तक गए, रोज का 1 डोज, और धीरे धीरे इतना अच्छा रिजल्ट आया उसको कि 6 महीने में पूरे बॉडी में से वो निकल गया। ट्रीटमेंट चली सोराइनम से ही, पहले 0/1, फिर 0/2, फिर 0/3, फिर 0/4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक ये ट्रीटमेंट चली, और उसके बाद उसका पूरा सही हो गया। तो एलएम पोटेंसी के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो कोई दिन मैं वीडियो बना दूंगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना अगर आपको एलएम पोटेंसी के बारे में जानना है तो। अब आते हैं होम्योपैथिक दवाई के बारे में। होम्योपैथी की दवाइयाँ, बीमारी कोई भी हो, आपका पूरा केस टेकिंग करके ही दी जाती है। मैंने बता दिया और कोई यूट्यूबर ने बता दिया कि ये फंगस इन्फेक्शन के लिए रामबाण दवाई ऐसा वैसे, कोई चीज़ काम नहीं करती है। अगर आपके सिम्टम्स उससे नहीं मिल रहे हैं तो वो दवाई आपके लिए मिट्टी है, वो काम ही नहीं करेगी। तो आपको आपके शारीरिक, मानसिक, इमोशनल सिम्टम्स, आपके पास्ट हिस्ट्री, आपके प्रेजेंट और भी बीमारियां, आपने पास में क्या क्या ट्रीटमेंट ली है, आप कौन से वेदर कंडीशंस में रहते हो, ये सब जानकारी लेके फिर दवाई की जाती है, और वो भी 4-6 महीने तक चलती है। उसके बाद ये बीमारी पूरी तरह ठीक हो जाती है, और एक बार जाती है होम्योपैथी से तो वापस नहीं आती है, और इसका साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। अब हम जिस पेशेंट की बात कर रहे थे, उन्होंने इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, ग्रिसोविन, कीटोकोनाजोल, ये इस तरह की कितनी दवाइयाँ ले लेके उनके लीवर में प्रॉब्लम हो गया था, उनके स्टमक में प्रॉब्लम हो गया था, मतलब गैस्ट्राइटिस हो गया था, लीवर एंजाइम डिस्टर्ब हो गए थे, और काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स हो गए थे। आई एम नॉट ब्लेमिंग एलोपैथिक मेडिसिन, वो प्रॉपर तरीके से ली गई तो हो सकता है कुछ साइड इफ़ेक्ट न भी हो। अब जो मैं दवाई बताऊंगा वो ऐसा नहीं है कि यही दवाई देना है। आप सिम्टम्स देखिए, मैं कोशिश करता हूँ 8-10 दवाइयाँ आपको बता दूँ और उनके सिम्टम्स भी बता देता हूँ। तो पहला मेडिसिन हम डिस्कस करते हैं बैसिलिनम। बैसिलिनम में पेशेंट को ट्यूबरकुलर टेंडेंसी रहता है, मतलब बार बार सर्दी खांसी होना, तो ऑलरेडी इम्यूनिटी पहले से डाउन रहता है उनका, और दुबले पतले पेशेंट रहते हैं। इनको सी साइड में, मतलब जहाँ समुंदर है वहाँ पर इनके स्किन के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। डैम्प वेदर में इनको ज़्यादा तकलीफ होती है, और स्किन के ऊपर वो गोल गोल इरप्शंस रहते हैं, वो तो कॉमन सिम्टम है। इनको ज़्यादा नॉनवेज पसंद है बैसिलिनम के पेशेंट्स को। तो ये जनरल टेंडेंसी हो गया बैसिलिनम का। और भी सिम्टम्स आपको कलेक्ट करना है। दूसरा मेडिसिन आता है सोराइनम। सोराइनम ये जो केसेस, सोराइनम ऐसे केसेस में लगती है कि जो जल्दी से ठीक नहीं होती है, ऑब्स्टिनेट केसेस,
बहुत सारी दवाइयाँ दे दी आपने, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, सब कुछ ले लिया, फिर भी इसकी स्किन की कंडीशन इतनी लो हो गई है कि वो जल्दी से रिस्पॉन्ड ही नहीं करती है। ऐसे वक्त सोरानियम देने के बाद में एक शरीर में नई ऊर्जा आती है, इम्यून पावर बढ़ती है और फिर वो बीमारी बहुत जल्दी ठीक भी हो जाती है। इसके सभी डिस्चार्जेस एकदम डर्टी, फिल्दी, ऑफेंसिव रहते हैं, मोशन, यूरिन, पसीना, और इनको स्किन की बीमारियां भी बहुत जल्दी लग जाती है और ऐसे फटाफट बढ़ भी जाती है। तो उस वक्त सोरानियम देना है। अब पोटेंसी सिलेक्शन का ये जो है ना थोड़ा ट्रिकी है। तो LM पोटेंसी सबसे बेस्ट स्किन डिजीज में, अगर आपके पास नहीं है तो 200 का एक डोज देके पेशेंट को छोड़ देना है। उससे एग्रेवेशन तो पहले ज़रूर होगा, पहले सिम्टम्स बढ़ेंगे, अंदर की जो बीमारी है, स्किन रैशेस, ये वो दबी हुई जितनी बीमारी है वो सब पहले बाहर आएगी और बाद में धीरे धीरे कम होगी। तीसरा मेडिसिन है सल्फर। सल्फर ये हॉट पेशेंट है और इसकी भी स्किन अनहेल्दी होती है और इसको मीठा खाना ज़्यादा पसंद है और कितनी भी ज़्यादा तकलीफ रही तो भी इसको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ये अपना बेचारा मज़े से रहता है। इसको खुजली शुरू होती है तो रुकने का नाम ही नहीं लेती है, खुजलाते जाएगा जब तक पूरी स्किन, पूरी खाल नहीं खींच लेता तब तक वो खुजली चालू रहती है और बड़ा आनंद भी आता रहता है इसको खुजलाने में, कभी कभी ब्लड भी निकल जाता है। फिर आता है ग्राफाइटिस। ग्राफाइटिस चिली पेशेंट है, कॉन्स्टिपेटेड है, ओबेज है और ज़्यादा करके इसकी जो स्किन की तकलीफ है ये फोल्ड्स में होती है। मतलब ये जो एक फोल्ड हो गया यहाँ पर, यहाँ होगा, फिर ब्रेस्ट के नीचे फीमेल्स में, ग्रॉइन में, ज़्यादा करके इसको ग्रॉइन में हो जाता है, फिर ग्लूटियल फोल्ड में पीछे के साइड में, बटक्स पर। और इसको जब खुजली आती है, खुजलाने के बाद में इसमें से स्टिकी डिस्चार्ज निकलता है, गोंद के जैसा एकदम चिपचिपा, और उसमें से स्मेल भी आती रहती है। तो ये ग्राफाइटिस पक्का है। अब सल्फर में इतनी खुजली करने के बाद में भी डिस्चार्ज उतना नहीं है, मतलब नहीं के बराबर है, वो ड्राई टाइप है। और ग्राफाइटिस में जैसी खुजली करेगा उसमें से स्टिकी डिस्चार्ज निकलना चालू हो जाएगा। तो ये बेसिक फ़र्क है दोनों में। टेलुरियम भी एक दवाई है इसकी। अब टेलुरियम ज़्यादा करके लोग स्पेसिफिक की तरह यूज़ करते हैं, लेकिन मुझे कभी भी स्पेसिफिक की तरह यूज़ करके भी उससे इतना रिजल्ट नहीं मिला है, अनलेस एंड अनटिल सिम्टम्स मैच होते हैं। इसके सिम्टम्स में फंगस के पूरे कॉमन सिम्टम है, जब से आप इचिंग होता है इसमें से बहुत एक्रिड डिस्चार्ज निकलता है, मतलब जहाँ पे भी लगता है वो स्किन को कुरेद लेता है, तो स्किन एकदम सोर हो जाती है और रेजिस्टेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन, जल्दी से ठीक नहीं ही होने वाला। इसमें टेलुरियम 30 दिन में 2 बार करके भी देते हैं तो ये अच्छे से काम करता है। और भी काफ़ी दवाइयाँ हैं, क्राइसेरोबिनम है, फिर नेट्राम्यूर है, फिर सेपिया है। सेपिया भी बहुत कॉमनली यूज़ होता है। सेपिया के बहुत सारे सिम्टम्स आपको देखने पड़ेंगे तब जाकर के वो मेडिसिन होगा। फिर थूजा भी है। थूजा में स्किन की परत बार बार फंगस इन्फेक्शन होके स्किन मोटी हो जाती है, ब्लैक हो जाती है और उसका अलग ही टेक्सचर हो जाता है, ओरिजिनल टेक्सचर ऑफ द स्किन चले जाता है और वहाँ पर एक फंगस की लेयर तैयार हो जाती है। तो ये कई साल लग जाते हैं इसको होते होते, या कई महीने लग जाते हैं, तब जाकर के वो थिक स्किन हो जाती है। उसमें थूजा बहुत अच्छा काम करता है। 30 से शुरू करना, नॉट डेली डोजेज बट इनफ्रिक्वेंट डोजेज। फिर और भी काफ़ी दवाइयाँ, ऐसे नहीं कि ये फंगस का ये ग्रुप है। आप कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम लीजिए, दवाई कोई भी आने दो वो ठीक कर देगी। इवन कई बार लाइकोपोडियम, सिलीसिया, पेट्रोलियम, ट्यूबरक्यूलिनम और भी कई मेडिसिन है, उससे ये फंगस पूरा ठीक हो गया है। तो दोस्तों ये थी होम्योपैथिक दवाइयाँ। अब आपको सावधानी क्या बरतनी चाहिए? त्वचा को साफ रखें एकदम। कहीं पर भी बाहर गए, आप घर पे आके पानी से अच्छे से धो लीजिए स्किन को और उसे तौलिए से पूरा ड्राई करिए, तो वो कोई लेयर में अंदर छुपे हुए रहेंगे तो वो भी निकल जाएंगे फंगस के स्पोर्स। अपने अंडर गारमेंट्स रोज़ाना बदले। कई लोगों को आदत होती है अपना बनियान 8-8 दिन तक पहनते रहते हैं क्योंकि वो अंदर होता है, रोज़ नहीं धोते हो, तो ये सब नहीं करना है।
चेंज योर अंडरगारमेंट्स एवरी डे। दूसरे के अंडरगारमेंट कभी मत यूज़ करना। हो सके तो अपने अंडरगारमेंट्स खुद वॉश करना, ताकि वो दूसरे लोगों के कपड़ों के संपर्क में न आए। और अगर आपको पसीना बहुत होता है तो डस्टिंग पाउडर यूज़ करिए। नियमित व्यायाम करके अपना इम्यूनिटी अच्छे से बनाए रखिए। अगर इम्यूनिटी अच्छा है तो मजाल है कि कोई बीमारी आपके शरीर में आ जाएगा। नॉट ओनली फंगस, ये सभी चीज़ों के लिए बहुत ही बढ़िया है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि थोड़ा एक्सरसाइज करिए, अच्छी नींद लीजिए, पॉजिटिव रखिए माइंड को, और अच्छा खाना खाइए। ये 4 चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो आपको कोई बीमारी नहीं आएगी। और अगर फंगस हो ही जाता है तो स्टेरॉइड वाला ऑइंटमेंट नहीं लगाना है। ये सबसे पहले ध्यान में रखने की बात है। नहीं तो हो गया, आप मेडिकल में गए, उसने भी ऑइंटमेंट दे दिया, आपने लगाया, आपको अच्छा लगा, और बस फिर सब आपका स्किन का कंडीशन ख़राब हो गया। तो बस यही थी, कॉटन के कपड़े पहनिए ढीले लाले, जिसमें से एयर का सर्कुलेशन हो और आपकी स्किन को ब्रीदिंग स्पेस मिले, ताकि वो ड्राई रहे। और अब देखते हैं एक होम रेमेडी। होम रेमेडी में ऐसा है कि आपको नीम के पत्तों को लेके थोड़ा उसका जूस निकाल लेना है और पूरे शरीर में एक दिन लगाना है। उसको ड्राई होने दे घंटा भर, और फिर स्नान कर ले बिना साबुन के। और दूसरे दिन हल्दी का लेप लगाना है पूरे शरीर में। ये नहीं कि यहाँ पर स्किन का हुआ है तो यहीं पे लगा लेता हूँ। हल्दी को थोड़ा भिगोइए और थोड़ा पेस्ट के जैसा रखिए, पूरे शरीर में हल्दी का लेप लगा दीजिए। ये अल्टरनेट 5-5 दिन करना है आपको, 5 दिन नीम का, 5 दिन हल्दी का। इससे स्किन की हेल्थ काफ़ी अच्छी होगी, स्किन की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और 50-60% बीमारी वहीं पर कम हो जाएगी। तो दोस्तों, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन इससे फ़ायदा ज़रूर होता है। और बाकी चीज़ें भी ध्यान में रखिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको कोई टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।